सीधा रुख करते हैं रविंदर सिंह धूल जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनसे मैं शुरुआत करता हूं। रविंदर जी, अब क्योंकि शुरुआत में यह कहा जा रहा था कि भारत जोड़ो यात्रा का मकसद कोई राजनीतिक नहीं है, लेकिन विपक्ष भी आरोप, आपके जो विपक्षी हैं वो आरोप लगा रहे थे लगातार कि इस भारत जोड़ो यात्रा का जो मकसद है वो राहुल गांधी की इमेज को बदलना है। अब उसी तरह के बयान आने लगे हैं कि देखिए राहुल गांधी की इमेज बदल गई है, राहुल गांधी को सब पसंद करने लगे हैं। तो मकसद पूरा हो रहा है आपका? देखिए, शुरुआत से हमने एक चीज को मेंटेन किया है, बयान कोई कैसे भी दे, किसी भी प्रकार के दे, वो उनके निजी बयानात है। जैसे शशि जी का आपने बात की थी, राहुल जी का मकसद कभी भी अपनी इमेज को लेकर के कभी था ही नहीं। उन्होंने बाकायदा लगातार बार बार प्रेस से चर्चा की है कि मैं अपने बारे में जब जानता हूं कौन राहुल गांधी, मैं उस राहुल गांधी को अपने पीछे छोड़ आया हूं। ये तो राहुल जी की अपनी खुद की वर्डिंग रही थी। इनका मकसद बिल्कुल स्पष्ट तौर पर इस देश के सभी प्रमुख मुद्दों को देखना, लोगों को समझना, लोगों से जुड़ाव करना और हर सही चीज जो सामाजिक जहाँ पे दूरियां बढ़ी हैं वहां पर प्यार और मोहब्बत का एक पैगाम देना, ये इनका यहाँ पर शुरुआत से अब तक का मकसद रहा है राहुल जी का। और उसी मकसद के ऊपर राहुल जी चल रहे हैं। राहुल जी की यात्रा का जो मकसद है वो राहुल जी स्वयं क्लियर कर रहे हैं। यदि उन्हें राजनीति करनी होती तो वो दूसरे दलों को वहां पर नहीं बुलाते, पहली बात। और दूसरी बात, जहां पर एक राजनीतिक दल कोई भी आयोजन करता है, कार्यक्रम करता है, तो स्वाभाविक ही कि दूसरे दल उसके बारे में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। तो उसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी आज के दिन में कहती है कि भाई जो है कांग्रेस तो यहाँ पर राजनीति कर रही है, राहुल जी राजनीति कर रहे हैं। हम इस चीज से बिल्कुल भी वाकिफियत नहीं रखते। हमारा मकसद बिल्कुल स्पष्ट था, राहुल जी का मकसद बिल्कुल स्पष्ट था। इस देश को समझना, इस देश के लोगों से देश की समस्याओं को प्रमुखता से उठाना और मुद्दा हो, चाहे कोई और प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, उन मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी इस देश के लोगों को, इस देश के जनमानस को दूर हटाना चाहती है। लेकिन रविंदर जी, मुद्दों के साथ रविंदर जी, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आपको लग रहा है कि इमेज बदली है राहुल गांधी की? देखिए, उनको अपनी इमेज की शुरुआत से अब तक कोई चिंता थी ही नहीं, पहली बात। और उनकी इमेज बदलने के लिए ये यात्रा नहीं थी। हाँ, निश्चित तौर पर यदि एक मैच्योर नेता के रूप में जो है आज के दिन में आप और हम इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो भाजपा का एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा जो इन्होंने करोड़ों रुपए लेकर के, अरबों रुपए लगा रविंदर जी, लेकिन सुनिए, राहुल गांधी इन्विटेशन देते हैं अखिलेश को कि हमारी यात्रा में शामिल हो, वो नहीं होते हैं। मायावती को देते हैं, अरविंद केजरीवाल को देते हैं, वो शामिल नहीं होते हैं। इन्हीं नेताओं को केसीआर साउथ में बुलाते हैं अपनी रैली में, अखिलेश यादव वहां शामिल हो जाते हैं, भगवंत मान वहां शामिल हो जाते हैं, अरविंद केजरीवाल वहां शामिल हो जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा में शामिल नहीं होते हैं। तो यह तो मानना होगा ना कि अभी इतना वो कॉन्फिडेंस नहीं आया विपक्ष को कि वो राहुल गांधी के पीछे चलें या उनके नेतृत्व के साथ चले। देखिए, राजनीतिक चर्चा जब होगी, जब राजनीति के ऊपर बात होगी। अभी तक 30 जनवरी तक जब तक कि इस यात्रा के इस फेज का जो है अंत नहीं होता, तब तक कोई राजनीतिक बात, हमने कोई यहाँ पर कोई दलगत राजनीति या फिर कभी राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन की हम बात नहीं कर रहे। लेकिन राजनीतिक दलों को आपने इन्विटेशन तो भेजा ना, आपने इन्विटेशन तो भेजा, वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ है। बिल्कुल बुलाया, बहुत लोगों ने किया भी है, बहुत नेताओं ने किया भी है, बहुतों ने नहीं किया, बहुतों ने शुभकामनाएं भेजी है। बिल्कुल हम सबका स्वागत करते हैं, जो आए उनका भी, जो नहीं आए उनका भी। जो मुद्दों के साथ में जुड़ाव महसूस कर रहे हैं वो आए, जो जुड़ाव महसूस नहीं कर रहे हैं, शायद नहीं आ पाए या फिर कोई किसी अपने निजी उसके कारण से नहीं आ पाए, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हमारे लिए सभी राजनीतिक दल, जो आए जो नहीं आए, सबका सम्मान, सबका प्रेम, सबका आदर बना हुआ है और वो बना रहेगा, ये बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन क्योंकि ये राजनीतिक यहाँ पर बातचीत हम कर ही नहीं रहे हैं, तो इसलिए राजनीति के बारे में कोई चर्चा किसी राजनीतिक दल के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की भी, आप हमारी यात्रा में शामिल नहीं हुए तो इसलिए आप ऐसे हो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये तो देखिए, ये तो बड़ा डिप्लोमेटिक बयान होता है। रविंदर जी, जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा चलते हैं तो वो बीजेपी पे निशाना साधते हैं, आरएसएस पे निशाना साधते हैं, तो ये कहें कि इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, चुनावों से कोई लेना देना नहीं है, ये तो बिल्कुल सत्य नहीं होगा ना। इसमें कहीं ना कहीं राजनीति तो हो रही है। देखो, आरएसएस तो गैर राजनीतिक दल, बीजेपी पे निशाना साधते हैं, तो आरएसएस के ऊपर यदि निशाना दिया जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रोपेगेंडा, आप तो यही आरोप लगा रहे हैं ना कि बीजेपी नफरत फैला रही है। सभ्याचार, जो इस देश का सभ्याचार जो है समाप्त करके
नफरत फैलाने का जो माहौल पैदा किया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसके बारे में तो बात करेंगे ही हम। क्यों नहीं करेंगे उसके बारे में बात? हमारा करना हमारा धर्म है, हमारा कर्म है, और किसी भी सामाजिक या किसी भी राजनेता को इस बारे में बात क्यों नहीं करनी चाहिए, बताइए। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं अब सीधा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।